हेलो गाइस एंड वेलकम टू यूनिक स्टडी पॉइंट। आज इस वीडियो में आपको डीएलएड थर्ड सेमेस्टर का जो शैक्षिक मूल्यांकन मापन वाला जो सब्जेक्ट है, मैं आपको उसके आगे की वीडियोस कवर कर रही हूँ। मैंने पिछले वीडियो में आपको मापन क्या है, मूल्यांकन क्या है, दोनों क्या में अंतर क्या है, इसके पक्ष कौन कौन से होते हैं, प्रकार कौन कौन से, ये सारी वीडियोज में मैंने आपको ये सारे टॉपिक कवर कर दिए हैं। जिन लोगों ने ये वीडियो नहीं देखे वो जाकर के प्लेलिस्ट में देख ले, नहीं तो मैं इस डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूंगी, वहाँ लिंक में जाकर के आप वो सारे वीडियोस देख सकते हैं। चलिए जानते हैं कि मापन और मूल्यांकन क्या है, इसमें अंतर क्या है और परीक्षण और मापन में अंतर क्या है। आज हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलिए सबसे पहले जान लेते हैं शॉर्ट में मापन और मूल्यांकन क्या है। जो देखिए इसमें मापन जैसा कि लिखा है कि मनुष्य के जीवन का प्रत्येक क्षण मापन से संबंधित है। बिना मापन के जीवन को सुचारू रूप से चलाना असंभव है। यथा ठीक समय पर विद्यालय जाना, ऑफिस जाना, बस पकड़ना आदि के लिए एक क्या होता है, निश्चित समय होता है, जिसका मापन हम किसकी घड़ी के समय द्वारा किया जाता है। वर्तमान समय में शिक्षा का उद्देश्य बालक के व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास करना है, यानी कि बालक की जो उसकी पर्सनालिटी है उसका क्या करना है, सर्वांगीण विकास करना है, ना कि किसी एक चीज का विकास करना। यानी कि बच्चे को ओवरऑल बच्चे की पर्सनालिटी को डेवलप करना ही हमारा क्या है, आज की शिक्षा का उद्देश्य है। इसके लिए बालक की जन्मजात शक्तियों एवं योग्यताओं की जानकारी आवश्यक होती है, क्योंकि उनमें भिन्न भिन्न योग्यताएं होती हैं और क्या क्षमताएं होती हैं। एक उदाहरण से इसको समझते हैं कि यदि किसी बालक की मानसिक विकास की जानकारी प्राप्त करनी है, किसकी, मानसिक विकास की, तो उसके लिए क्या करेंगे, बुद्धि का मापन करेंगे। यदि किसी बालक की व्यक्तित्व विकास से संबंधित कोई जानकारी लेनी तो हम व्यक्तित्व का मापन करेंगे। यदि किसी बालक की उसकी रुचियों की जानकारी हमें प्राप्त करनी है तो उसकी रुचियों का मापन करके उस व्यक्ति की या उस बालक की हम रुचि के बारे में क्या कर सकते हैं, मापन के थ्रू उसके बारे में जान सकते हैं, जिससे कि क्या हो, बालक का सर्वांगीण विकास हो सके। इसके लिए हमें मापन करना बहुत ही आवश्यक होता है। अब जानते हैं मूल्यांकन। मूल्यांकन सतत चलने वाली प्रक्रिया है। शिक्षा के क्षेत्र में साधारणतः मूल्यांकन से अभिप्राय छात्रों की शैक्षिक उपलब्धि से है। यानी कि जो मूल्यांकन होता है वो बहुत बड़ी एक प्रक्रिया होती है, बहुत लंबी चलती है। शिक्षा के क्षेत्र में क्या होता है, इसका मूल्यांकन छात्रों की शैक्षिक उपलब्धि कौन कौन सी उसने गेन की, यानी कि उसने एजुकेशनल जो अचीवमेंट्स होते हैं उसने क्या क्या गेन किया, उनका जो हम क्या करते हैं, मापन करके वो मूल्यांकन के थ्रू कर सकते हैं हम। दूसरे शब्दों में क्या, तो मूल्यांकन वह प्रक्रिया जो यह बताती है कि वांछित उद्देश्यों को किस सीमा तक प्राप्त किया जा सका है। कक्षा में दिए गए अधिगम अनुभव कितने प्रभावशाली रहे हैं तथा शिक्षा के उद्देश्य कितने अच्छे ढंग से पूर्ण हो रहे हैं। यानी कि मूल्यांकन से तात्पर्य है कि किसी बालक ने एक निश्चित सीमा तक उसने अपने उद्देश्यों की कितनी पूर्ति की है, ये हम मूल्यांकन के तहत प्राप्त कर सकते हैं। मूल्यांकन के कितने अंग हैं, 3। शिक्षण उद्देश्य, अधिगम क्रियाएं और व्यवहार परिवर्तन। अक्सर पूछ लिया जाता है कि मूल्यांकन के कितने अंग हैं, तो कितने हैं, 3 होते हैं। शिक्षण उद्देश्य होता है, अधिगम क्रियाएं होती हैं और व्यवहार में परिवर्तन। अब हम दोनों में अंतर के बारे में समझते हैं। पहले मैंने आपको मापन बताया, फिर मूल्यांकन। अब दोनों को डिफाइन करते हैं कि इनमें अंतर क्या है, डिफरेंस क्या है मेजरमेंट एंड एवोल्यूशन में, ठीक है। मूल्यांकन मूल्य निर्धारण की एक प्रक्रिया है। कौन सी, मूल्यांकन, जबकि मापन की अपेक्षा मूल्यांकन अधिक व्यापक है। मैंने आपको बताया कि जैसे मूल्यांकन क्या है, सतत प्रक्रिया, यानी कि बहुत व्यापक और सतत चलने वाली प्रक्रिया कौन होती है, मूल्यांकन होता है। मापन के अंतर्गत किसी व्यक्ति अथवा वस्तु के गुणों अथवा विशेषताओं का वर्णन मात्र ही होता है, जबकि मूल्यांकन में क्या होता है, उस व्यक्ति अथवा वस्तु के गुणों अथवा विशेषताओं को वांछनीयता पर दृष्टिगत किया जाता है। मापन में सिर्फ उसकी गुणों की विशेषताओं का वर्णन होगा, जबकि उसके मूल्यांकन में उसकी जो गुण विशेषताओं को उनको क्या किया जाता है, एक वांछनीयता पर दृष्टिगत किया जाता है। अतः मापन वास्तव में मूल्यांकन का एक अंग मात्र है। मूल्यांकन एक ऐसा कार्य अथवा प्रक्रिया है जिसमें मापन से प्राप्त परिणामों की वांछनीयता का निर्णय किया जाता है। किसमें, मूल्यांकन में। मापन वास्तव में स्थिति निर्धारण है, जबकि मूल्यांकन उस स्थिति का मूल्यांकन है। छात्रों की शैक्षिक उपलब्धि को
अंकों में व्यक्त करना मापन का उदाहरण है। यानी कि छात्र ने क्या क्या उसकी शैक्षिक उपलब्धियां की हैं, उसको यदि हम अंकों में डिफाइन कर देते हैं तो वो हमारा मेजरमेंट कहलाता है, यानी कि मापन कहलाता है। जैसे उदाहरण क्या है, जैसे कि जबकि छात्रों को प्राप्तांकों के आधार पर उनकी उपलब्धि स्तर के संबंध में संतोषजनक अथवा असंतोषजनक स्थिति का निर्धारण करना मूल्यांकन का उदाहरण है। किसी बालक की शैक्षिक योग्यताओं के आधार पर उसको मार्क्स दे देना या अंक दे देना वो मेजरमेंट होता है। जबकि छात्रों की उपलब्धि का जो स्तर होता है वो संतोषजनक रहा है या आप उस रिजल्ट से सेटिस्फाइड हैं या नहीं है, उसका जो निर्धारण किसके हम थ्रू करते हैं, वो एवोल्यूशन के थ्रू करते हैं, यानी मूल्यांकन के थ्रू करते हैं। निसंदेह मापन मूल्यांकन में सहायक है। बिल्कुल बिना मापन के हम मूल्यांकन कर ही नहीं सकते हैं, परंतु मूल्यांकन का समानार्थी नहीं है। मापन की अपेक्षा मूल्यांकन का क्षेत्र अधिक व्यापक है। मैंने आपको बहुत पहले बताया कि मूल्यांकन क्या है, एक व्यापक क्षेत्र है मूल्यांकन का। मापन किसी छात्र के संबंध में धारणा व्यक्त नहीं करता, जबकि मूल्यांकन के आधार पर किसी छात्र के विषय में स्पष्ट धारणा बनाई जा सकती है। बिल्कुल मापन के लिए अधिक श्रम और समय की आवश्यकता नहीं होती, परंतु मूल्यांकन के लिए अधिक श्रम भी लगता है और समय भी लगता है और अधिक खर्चीला भी होता है। मापन में अंक प्रदान किए जाते हैं, जबकि मूल्यांकन में ऐसा नहीं होता है। उत्तर पुस्तिकाओं की जांच करके उनके अंक प्रदान करना ही मापन है, परंतु अंक प्रदान करने के पश्चात अंकों का मूल्य निर्धारण करना क्या कहलाता है, हमारा मूल्यांकन कहलाता है। मैंने पिछले वीडियो में आपको जैसा कि बहुत कम शॉर्ट में और बहुत इजी शब्दों में आपको मैंने बताया था कि दोनों में डिफरेंस क्या है, तो वो वीडियो आप ज़रूर देखिए। मैं इस डिस्क्रिप्शन में आपको वो लिंक दे दूंगी, आप वहाँ से जाकर के दोनों में अंतर देख सकते हैं। ठीक है, अब जानते हैं परीक्षण और मापन में अंतर। मापन का प्रयोग व्यापक रूप से विभिन्न मनोवैज्ञानिक किस्में करते हैं शोध कार्यों में किया जाता है, जबकि परीक्षण का क्षेत्र क्या होता है, संकुचित होता है। मापन में किसी सामान्य प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास किया जाता है, जबकि परीक्षण के माध्यम से व्यक्ति विशेष के विषय में ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। परीक्षण यानी कि मापन हम बड़े से शोध में भी करते हैं, जबकि परीक्षण जो क्या होता है, एक इसका जो क्षेत्र होता है बहुत लिमिटेड होता है, सीमित होता है, यानी कि संकुचित होता है। मापन में वस्तुओं को नियमानुसार संख्यात्मक रूप प्रदान करके परिभाषित करते हैं, जबकि परीक्षण में क्या होता है, विभिन्न प्रकार के पदों को मानकीकृत करके प्रयोग में लाया जाता है। यानी कि परीक्षण में हम क्या करते हैं, बहुत सारे पद हैं, उनको का एक मतलब एक सीक्वेंस में लगा करके उनको हम किस तरह से के मानों के लिए कितना प्रयोग है, उनको एक सीक्वेंस वाइज लगा कर उनका हम प्रयोग करते हैं। मापन में भौतिक एवं मानसिक दोनों प्रकार के उपकरण की आवश्यकता होती है, जबकि परीक्षण का प्रयोग स्वयं उपकरण के रूप में किया जाता है। ये मैंने आपको परीक्षण और मापन में अंतर बताया। आई होप आपको समझ में आया हो। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करिए। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।